आप सभी को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की। आशा है आप स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है। प्रभु की यही इच्छा है जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संभाला है, परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। आइए आज की शाम हम परमेश्वर के आशीष वचन देखेंगे जो हमें मिलता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 28 अध्याय। मेरे साथ भी आप निकाल सकते हैं, मेरे साथ आप बैठकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के आशीष वचनों में वह ताकत होती है, वह हियाव होता है, वह भरोसा होता है कि मानो परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। ये तुम्हारे लिए यह आशीष वचन है जो इसमें लिखा है, उसका एक बिंदु मात्र भी टाला ना जाएगा। वह अपना कार्य करके पूरा आएगा और आपके और हम सब के जीवनों में बेहतरी से वह आशीषें हमें दिखने पाएंगी। हमारा जीवन फलदायी होगा। परमेश्वर के प्रियो, जब जब हम आशीष वचन पढ़ते हैं हमें बहुत ही सहायता मिलती है, मानो परमेश्वर हमसे साक्षात हमसे वह बात कर रहे हैं। बिल्कुल भी किसी भी बात की चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए हर प्रकार की स्वर्गीय स्थानों में आशीषें दी हैं। तो आइए प्रियो, हम पढ़ लेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 28 अध्याय। पहले हम पढ़ेंगे 1 से 5 तक, जो इसका प्रथम भाग है, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। प्रियो, यह प्रथम भाग है जहाँ पढ़ा गया कि यदि हम परमेश्वर की सब आज्ञाओं को मानते हैं और उसे पूरा करने में अपना तन मन धन सब लगाते हैं, तो निश्चय है प्रियो कि परमेश्वर का जो चित्त है वह हमारे जीवनों पे लगा रहता है। परमेश्वर ने हमें आने और जाते समय सब प्रकार की आशीषें दी है। परमेश्वर ने हमारे कार्यस्थलों पे भी आशीष दी है कि हमारे जो यहाँ भेड़ बकरी पशुओं के बच्चे से क्या तात्पर्य है कि हमारे कार्यस्थल या हम जो भी कार्य करते हैं, या हम नौकरी करते हैं, या हम बिजनेस करते हैं, सभी पर परमेश्वर ने आशीषें दी हैं। और तेरी टोकरी और तेरी कठौती कि हम कठौती मतलब जिसमें हम आटा गूंथते हैं, तेरी टोकरी कि हमें हर प्रकार की जो ज़रूरत की जो खाने की वस्तुएं हैं वे हमारे पास हैं और हमेशा रहेंगी, क्योंकि परमेश्वर की आशीषें हमारे साथ हैं। अब देखिए, हम पढ़ लेंगे दूसरा भाग, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और तेरे जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। प्रियो, यहाँ परमेश्वर ने हमें बोला है कि वे हमें शत्रुओं से बचाएंगे, वे हमारे साथ हमेशा रहेंगे। यदि कोई हम पर चढ़ाई भी करे, कि यदि शत्रु हमारी हानि की भी सोचेगा तो वह नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर की आशीषें हमारे साथ हैं। और हम जिस काम पे भी हाथ लगाएंगे तो प्रियो वह अवश्य है, वह सफल होगा। लेकिन कब? परमेश्वर ने यहाँ क्लियर बोला है, लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं,
यहाँ फिर से लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर की यहोवा की आज्ञा को मानते हुए, मतलब परमेश्वर ने बस एक बात रखी है, वो है हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना। तीसरा भाग हम पढ़ लेंगे जो हमें 12 से मिलता है। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरे जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से उधार तुझे लेना ना पड़ेगा, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। प्रियो, यह तीसरा भाग पढ़ा गया जिसमें परमेश्वर ने हमें बोला है कि वह हमें हर उत्तम भंडार से बिल्कुल हमें देंगे और हमारे लिए वह हर एक प्रकार का इंतज़ाम करेंगे जो हमारे जीवन की ज़रूरत है। प्रियो, परमेश्वर जानते हैं कि हमें किन प्रकार की वस्तुओं की और किन बातों की और हमारे जीवन में क्या अच्छा है, परमेश्वर हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो प्रियो, हमें जब भी प्रार्थना करनी है, हमें हमेशा यही कहना है कि हाँ परमेश्वर, मेरे जीवन में, हम सब के जीवनों में हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी। आप क्या चाहते हैं प्रभु जी, वह हमारे जीवनों में दिखने वाला हो सके। तो प्रियो, इसमें दिया है कि भूमि पर समय पर मेह बरसाएंगे, कि हमें जब जब आवश्यकता होगी परमेश्वर उसी समय हमारे लिए वह इंतज़ाम कर देंगे। जैसे कि अभी हम देखें, बहुत ही मौसम को, यदि हम प्रकृति को देखें, बहुत ही गर्मी थी, लेकिन परमेश्वर ने समय पर इतनी सुंदर आशीषों की बारिश करी है। तो ऐसे ही आशीषों की जो बारिश है हमारे जीवनों में भी होती रहेगी, सदा होती रही है और हमेशा होती रहेगी। और प्रभु हमारी हर एक कमी घटी को भी जानते हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा। और परमेश्वर हमें हमेशा ऊंचा ही उठाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के क्या है, बेटे और बेटियां हैं। तो प्रियो, ये 3 भाग पढ़े गए, तीनों भाग में आपको एक बात ज़रूर कॉमन दिखी होगी, वह है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की वह आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ यदि पूरा करने में मन लगाकर चौकसी करे, तो तेरे लिए वह हर एक मार्ग, हर एक कार्य हो जाएगा, हर एक वह मार्ग खुल जाएगा, हर एक वह रास्ता तेरे लिए हो जाएगा। तो बस प्रियो, हमें एक काम करना है, वो है हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और उसमें मन लगाकर चौकसी करना और उसके मार्गों पर चलते हुए अपने हर एक काम को अच्छे से करना, पवित्रता से करना, परमेश्वर के साथ से करना। तो आइए प्रियो, हम छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर शाम के लिए कि जो आप हमारे जीवनों में जोड़ते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु पढ़े हुए वचनों में, प्रभु जो हमने पढ़ा, प्रभु जो हमने सुना, प्रभु जी जो हमने समझा, प्रभु जी। हाँ प्रभु, हमें इतनी सामर्थ्य दे प्रभु जी कि हम आपकी जो आज्ञाएं आपने हमें दी हैं, हम उन पर चलने वाले हो सके प्रभु जी, और ताकि हम सारे कामों को करने वाले हो सके प्रभु जी। हर एक काम पर प्रभु जी हम जो हाथ लगाए वहाँ आपका साथ प्रभु और आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना है प्रभु जी। जितने भी प्रभु जी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इन वचनों को पढ़ा है प्रभु, क्योंकि वचन से प्रभु पढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि वचन में वह सामर्थ है कि वचन वह कार्य करने लगता है, हमारे जीवनों में कार्य करने लगता है प्रभु जी। आपने बोला है कि वचन से मांगो, जो भी तुम्हें कार्य करना है वह वचन की इच्छा के अनुसार करो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करो, क्योंकि वचन परमेश्वर है। वचन, कहे हुए वचन, पढ़े गए वचन प्रभु जी, जितने भी लोगों ने पढ़ा है, समझा है प्रभु, हर एक को प्रभु उन बातों को प्रभु जाहिर कर दीजिए, उन बातों को रिवील कर दीजिए, जिनको भी प्रभु जिन बातों की आवश्यकता है कि उनके लिए क्या वह अति उत्तम मार्ग है प्रभु, कि जो आप चाहते हैं प्रभु हमें बता दीजिए प्रभु जी। हर एक बातों में प्रभु जी हम आपके हाथों में प्रभु एक एक जन को प्रभु सौंप देते हैं प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप आशीषित करने वाले हैं प्रभु जी। आपने आशीषित हमें किया है, जन्म से हम पर चित्त लगाया है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सुंदर शाम के लिए धन्यवाद देते हैं। बुरे विचारों से, बुरे लोगों से, नेगेटिव थॉट से आपने बचा कर रखा प्रभु जी, हमारी आने जाने में मदद अगुवाई करी प्रभु जी, सहायता करी प्रभु
जी। सुनहरी शाम के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और हर एक बातों में प्रभु आप बढ़े और हम घटे प्रभु, और हम सबके जीवनों से प्रभु जी केवल आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। यस प्रभु, जी मांगते हैं प्रभु, होने दीजिए हर वह काम जो आपकी इच्छा के अनुसार हो प्रभु, और हमें हर प्रकार की जो आपने आज्ञाएं हमारे लिए दी हैं प्रभु, उन पर प्रभु हम आपसे प्रभु चाहते हैं कि हमें वैसा हियाव, हमें ऐसी वैसी सामर्थ्य दे प्रभु जी कि हम उसको पूरा करने में प्रभु जी सफल हो पाए, और आपके इन आशीष वचनों को अपने जीवनों में प्रभु पूरा होता हुआ हम देखने वाले हो सके प्रभु जी, जैसा अभी तक देखा और आगे भी देखने वाले हो सके प्रभु, ऐसी प्रार्थना है। सारा आदर महिमा देते इस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दैसे कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।